दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति का ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तथा 90 डिग्री कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। समझ लीजिए कि इस फार्मूले पे ही चैप्टर हाई स्कूल का 8th और 9th टिका हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसे आराम से देखिए। ठीक है, कि इसका मान किस प्रकार हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, बनाना सीख लीजिए। और जब आप एग्ज़ाम जा रहे हैं देने के लिए, तो अगर सबसे पहले हम तुम्हें कहेंगे याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो उससे रफ कार में सबसे पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। क्योंकि मैंने बताया हूँ, अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से वीडियोज़ को देख लीजिए। क्योंकि मैंने जितना भी बताया हूँ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सब इस पे ही हैं। तो आपको क्या करना है कि चलिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि किस प्रकार आप बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। और त्रिकोणमितीय अनुपात जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इन्हीं के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हम लोग बनाना सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कि जहाँ 0 डिग्री लिखा है यहाँ पे आप क्या लिखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, यह क्या हो जाएगा 1, और यह 2, और यह 3, और यह क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इतना तो कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करना है दोस्तों, आपको कि इनमें सभी से 4 से भाग देना है। यहाँ से सब में, इसमें भी 4 से भाग देना है, इसमें भी 4 से भाग देना है, इसमें भी 4 से भाग देना है। ठीक है, क्लियर, इतना तो कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको कि इन सभी का वर्गमूल निकालना है आपको। ठीक, इन सभी का वर्गमूल आपको निकाल लेना है सबका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, वर्गमूल निकाल लिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे सॉल्व करके हमें इसके नीचे लिखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए 0/4। तो आप बताइए, जैसे यहाँ पे रफ कार्य में यहाँ यूज़ कर ले रहा हूँ, 0/4 है। ठीक है, तब आप 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन 0 का मान 0। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, एक करड़ी में 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। कितना गया 1/2। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर। आराम से पढ़िए दोस्तों, इसको बनाना सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। जैसे में आप देखिए साइन 45 का मान, तो साइन 45 के लिए क्या दिया है, करड़ी में 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, मतलब करड़ी में कितना गया 1/2। तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो करड़ी में रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/करड़ी में 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों का। जैसे यहाँ से मैं कटा दूँ तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे करड़ी में 2 का मान, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो एक करड़ी में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो आराम से जानेंगे, 3 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो एक करड़ी में आपका 3 ही रहेगा, और 4 का क्या निकल जाएगा 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आप कहेंगे 4 से 4 कटाएंगे तो 1, और करड़ी में 1 का वैल्यू क्या होता है 1। तो इस तरह साइन का वैल्यू आप निकालेंगे। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2, और साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकेंगे। अब रही बात दोस्तों, अब कास का निकालना है। तो कास का सबसे सिंपल है। कास का दोस्तों आपका क्या करना है कि जो साइन का आप लिखे हैं इसी का सिर्फ उल्टा लिखना है। एक यहाँ पे है 90, तो ये क्या 0 का आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर करड़ी में 3/2 कहाँ जाएगा 30 के ना जाएगा, फिर 1/करड़ी में 2 ऐसे ही अपने यह स्थान पर आएगा, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और यह 0 कहाँ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है कास का। तो कास का 0 अंश का मान 1, कास 30 का मान करड़ी में 3/2, और कास 45 का मान 1/करड़ी में 2, और कास 60 का मान 1/2, और कास 90 का मान 0। तो दोस्तों ये बताने में मुझे समय लग रहा, तब आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे इसको। ठीक है, क्लियर। अब किसका निकालना है दोस्तों हमें, तो 10 का। तो 10 के लिए दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस रफ कार्य पे देखिए, उसे भूल जाइए। देखिए टेन थीटा वाला फार्मूला होता है साइन थीटा अपान
cos थीटा, मतलब कि sin थीटा के वैल्यू में अगर cos थीटा का भाग दे देंगे तो मेरा tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि sin थीटा का वैल्यू क्या है 0 और cos थीटा का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा ये 0/1, तो कितना बार भाग जाएगा, देखिए 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, जब 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यह 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या करना है कि sin 30 के लिए, देखिए 1/2 दिया है तो 1/2 अब भागे cos का करनी में 3/2, करनी में 3/2, तो यह 1/2 ऐसे हो जाएगा और गुड़े जानते हैं तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, करनी में 3 नीचे, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1/करनी में 3, तो tan 30 अंश का मान दोस्तों हो जाएगा 1/करनी में 3, 1/करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब किसका निकालना है, tan 45 अंश का मान, tan किसका निकालना है 45 का, तो साइन में 1/करनी में 2 में भाग देना बड़ा cos का 1/करनी में 2। ठीक है, अब देखिए 1/करनी में 2 का भाग देना 1/करनी में 2, तो 1/करनी में 2 और 2 ऊपर चढ़ जाएगा 1 नीचे, तो जैसे जानते हैं कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे tan 45 अंश का मान आ जाएगा आपका 1, तो tan 45 अंश का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि अब हमें निकालना है tan 60 अंश का मान, तो tan 60 अंश के मान के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि करनी में 3/2 का भाग देना पड़ेगा 1/2 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो करनी में 3/2 का भाग देना है किस में 1/2 में, 1/2 में, तो करनी में 3/2 गुणा हो जाएगा तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, कट गया, कितना जाएगा करनी में 3, तो यह आ जाएगा करनी में 3। ठीक है, कितना का मान tan 60 अंश का मान कितना आ जाएगा करनी में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बनाते हैं। अब देखिए tan 90 अंश का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/0। अब बताइए 1 में 0 का भाग जाएगा नहीं जा पाएगा, तो इसका मान आएगा इन्फिनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इनफाइनाइट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, सबसे सिंपल आपको बता रहा हूँ। अब tan का निकल गया, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। tan 0 का मान कितना हो गया 0, और tan 30 अंश का मान कितना हो गया 1/करनी में 3, और tan 45 अंश का मान कितना हो गया 1, और tan 60 अंश का मान कितना आ गया करनी में 3, और tan 90 अंश का मान कितना आ गया इन्फिनाइट। अब कोसेक, अब क्या देखना है कोसेक, तो कोसेक क्या होता है कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो भी साइन के वैल्यू रहेंगे उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कोसेक के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए साइन, तो यहाँ पे साइन में क्या है 0, तो 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, 1 को ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनाइट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह कोसेक 45 अंश का मान, ठीक है, तब साइन को उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/करनी में 2 है तो करनी में 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो करनी में 2 ही कहलाएगा आपका, करनी में 2। इसी तरह कोसेक 60 का, तो करनी में 3/2 है तो 2 को ऊपर भेज देंगे और करनी में 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए 1 है, अब यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 1 होता है, चाहे उसको उल्टे तो क्या 1 ही कहलाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा 1 आ गया, किसका कोसेक। तो देखिए कोसेक 0 का वैल्यू कितना गया इन्फिनाइट, कोसेक 30 अंश का मान कितना गया 2, और कोसेक 45 अंश का मान करनी में 2, और कोसेक 60 अंश का मान 2/करनी में 3, और कोसेक 90 का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है सेक, तो देखिए सेक भी कितना सिंपल है। अब सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, तो जितनी कॉस की वैल्यू उसको उलट देंगे। तो देखिए कोसेक, तो कॉस 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही हो जाएगा। अब देखिए करनी में 3/2, तो 2 को ऊपर भेज देंगे और करनी में 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2/करनी में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/करनी में 2, करनी में 2 ऊपर चला जाएगा तो करनी में 2 नीचे 1, तो करनी में 2 ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/2, तो 2 को ऊपर भेज देंगे और 1 को नीचे, तो 2 ही कहलाएगा। अब देखिए सेक 0, अब 0 के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, 1 को ऊपर करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 इन्फिनिट कहलाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो सेक 0 का मान कितना 0, सेक 30 का मान 2/करनी में 3, सेक 45 का मान करनी में 2, और सेक 45 का मान 60 का मान कितना हो जाएगा 2, और सेक 90 का मान इन्फिनिट। ठीक है, सिंपल सा है। अब काट देखिए कितना सिंपल, अब 10 का उल्टा हो गया, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, अब जितना 10 रहेगा उसको उलट दीजिए, तो क्या है 0/,
देखिए 0/1, एक को ऊपर करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है इन्फानाइट। ठीक, क्लियर। अब देखिए 1/3 तो करड़ी 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो क्या कहलाता है, करड़ी में 3 ही कहलाता है। फिर 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब करड़ी में 3 तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, 1 को ऊपर कर देंगे तो 1/करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए इन्फानाइट। अब इन्फानाइट का उल्टा क्या होता है, तो इन्फानाइट के नीचे क्या हो जाएगा, तब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 1/0 इन्फानाइट आता था, तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 0 में तो 1 भाग का चली जाएगा, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 0 बार में, तो इन्फानाइट का उल्टा 0 होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कॉर्ड तक यहाँ तक वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो कितना सिंपल था दोस्तों, देखिए कितना आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल करना क्या था, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लेंगे, इसका फिर आप 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 से भाग देने पर फिर इसका आप निकाल लीजिए वर्गमूल, देखिए वर्गमूल निकल गया। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान देखिए, तो 1 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 का भी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 1/करड़ी में 2 निकल गया। तो इस प्रकार आप जो मैं बताया हूँ, इस तरीके से आप आसानी से इस जो 6 गो दिया है त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ से सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसे आसानी से निकालना समझ गए होंगे। तो इसे आप निकालना जरूर अवश्य प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8-9 पूरा चैप्टर इस पर टिका हुआ है। तो इसको पूरा याद कर लीजिए, और नहीं तो बनाना सीख लीजिए, एग्जाम में इसे बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।